Exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। इफ 2 इंटू मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी एंट्रीज 2, 4, -3 और A है, और +3 इंटू एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी एंट्रीज 1, 8, B -4 है, इजिकल टू एक मैट्रिक्स और दिया गया है जिसकी एंट्रीज 7, 18, 10, 1 है। तो क्या मैट्रिक्स दिए गए हैं तो हम क्या करें, देन फाइंड करना है हम A एंड B। A और B की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। ये वाले मैट्रिक्स दिए गए हैं और एक मैट्रिक्स की एक इक्वेशन बनाकर दे दी गई है हमें सवाल में। मैट्रिक्स की एक इक्वेशन बनाकर दे दी गई है जिसमें ये 2 है और उसके बाद एक मैट्रिक्स है प्लस है और उसके बाद 3 और इसके बाद एक और मैट्रिक्स, और वो इजिकल टू है इस वाले मैट्रिक्स के। तो हमें कहा गया है कि A एंड B की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ले करो, तो हम इजीली इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चाहे आंसर लिख लो, चाहे सोल्यूशन लिख लो, चाहे कुछ भी ना लिखो तो कोई बात नहीं होती, लेकिन बेहतर है आप लिख ही लो। सोल्यूशन लिखूंगा मैं यहाँ पर पहले सोल्यूशन लिखूंगा और इसको हल करना शुरू कर दूंगा। तो सोल्यूशन लिखा, उसके बाद ऊपर वाला मैट्रिक्स लिख लिया दोबारा सारे का सारा। 2 इंटू ये वाला मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज 2, 4, -3 A है उसको लिख लिया, उसके बाद प्लस का निशान डाला और 3 इंटू जो एक और मैट्रिक्स दिया गया है वो लिखा जिसकी की एंट्रीज 1, B, 8, -4 है, और इजिकल टू का निशान डाला और जो आगे मैट्रिक्स जिसके ये इक्वल हैं दोनों मैट्रिक्स उसकी एंट्रीज 7, 10, 18, 1 है, ये लिखा। और उसके बाद क्या करना है, हमने सिंपली इसको हल करना शुरू कर देना है। ये 2 है तो इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम। जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, 2 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 6 होता है और 3 के साथ माइनस का साइन है। 2 जब A से मल्टीप्लाई होगा तो 2A आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2A। उसके बाद फिर प्लस का निशान डालेंगे और 3 की स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि 3 को जो साथ मैट्रिक्स है उसकी सारी एंट्रीज के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3 आ जाएगा, तो 3 1 3 हम लिख लेंगे। जब 3B से मल्टीप्लाई होगा तो 3B आ जाएगा, वो हम लिख लेंगे। जब 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 8 24 होता है, तो 24 हम लिख लेंगे। उसके बाद जब 3 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 आ जाएगा, क्योंकि 3 4 12 होता है और 4 के साथ माइनस का निशान है, तो इसलिए वो माइनस का 12 होगा। अब ये वाले मैट्रिक्स और इजिकल टू जो आगे मैट्रिक्स है उसको हम साथ साथ लिखते जाएंगे उसी तरह ही। उसकी एंट्रीज 7, 10, 18, 1 है। तो जब तक हम इसे हल नहीं कर लेंगे ये 2 मैट्रिक्स को, उस वक्त तक ये हम साथ साथ नीचे लिखते जाएंगे अपने। तो आगे इनका ऑर्डर देखा वो बराबर है तो इनको ऐड करना शुरू कर देंगे हम। तो ऐड किस तरह करते होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में प्लस कर देते हैं। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है तो 4 + 3 लिखेंगे यहाँ पर। 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 3B है तो 8 + 3B लिखेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद -6 कॉरस्पॉन्डिंग 24 है तो -6 + 24 लिखेंगे। और उसके बाद 2A के कॉरस्पॉन्डिंग -12 है तो 2A -12 लिख देंगे। उसके बाद अगला मैट्रिक्स इजिकल टू के निशान के जो उस पार है वो उसी तरह ही लिखते जाएंगे हम 1 या 2 स्टेप में, और ये मैट्रिक्स इसी तरह ही लिखा जाएगा। उसके बाद इसका भी हम सोल्यूशन निकाल देंगे। तो इसको फर्दर हल ही करना है। जब इसको फर्दर हल किया गया तो 4 + 3 7 के इक्वल होता है, तो 7 हमने लिख लिया। 8 + 3B इसी तरह ही आएगा, क्योंकि 3B को हम किसी भी चीज में फिलहाल प्लस नहीं कर सकते, तो 8 + 3 इसी तरह ही आएगा। उसके बाद -6 + 24 को जब हल किया गया तो 18 आंसर आ गया, क्योंकि 24 जो पॉजिटिव साइन रखती है वो एंट्री बड़ी है। तो हमेशा ही जब सब्ट्रैक्शन का अमल होता है तो बड़ी जो अदद होता है उसका ही साइन जो आपके साथ आया करता है।
2a माइनस 12 इसी तरह ही आ जाएगा। और अगला मैट्रिक्स फिलहाल जो इजिकल 2 के निशान के उस तरफ है वो फिलहाल इसी तरह हम लिख देंगे। तो लिख लिया इसको, और उसके बाद हमने इसको देखा और याद किया जो एक बार मैंने आपको डेफिनेशन में जो डेफिनेशंस पढ़ाई थी। देखने से ये नजर आ रहे हैं कि ये वाले मैट्रिक्स बराबर हैं, इस साइड राइट साइड वाला मैट्रिक्स लेफ्ट साइड के बराबर है। तो हम अपना ज़हन दौड़ाएंगे जो मैंने आपको डेफिनेशन, जब मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैं करा रहा था तो वहां पर एक डेफिनेशन पढ़ाई थी कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है तो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के उस वक्त बराबर होगा जब वो दो कंडीशनों को फुलफिल करेगा। मैट्रिक्स ए के सारे जो एंट्रीज हैं वो मैट्रिक्स बी की सारी एंट्रीज के बराबर होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन ये थी कि उसका ऑर्डर भी बराबर होना चाहिए। तो हमने ऑर्डर तो देख लिया है कि ऑर्डर बराबर है, इसका दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर है। अब एंट्रीज भी हमें जो नजर आ रही हैं वो 7, ये वाला 7 जो है वो इसके बराबर है, तो ये वाला 18 भी इसके बराबर है और इसको भी इसके बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको भी इसके बराबर लिख लेंगे और इसको भी इसके बराबर लिख लेंगे। क्योंकि ये मैट्रिक्स बराबर हैं तो इसकी हर एक एंट्री के जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो भी बराबर होनी चाहिए। ये एक उसका रूल था, तो वो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा, अगर आपने याद करना है तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा। तो उस हिसाब से हमने 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1 के लिख लेना है और 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। इक्वेशन 1 और 2 लिखने की कोई खास जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो कोई मैथमेटिशियन होगा उसकी नजर में ये कोई मायने नहीं रखता, इसके बगैर भी हम इसको हल कर दें तो वो आपका जवाब तो ठीक कर देगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि कोई आर्ट्स का टीचर जिसने आर्ट्स का ही मैथ पढ़ा हुआ है, जनरल मैथ पढ़ा हुआ है, तो वो चेक करने के लिए बैठ गया आपके पेपर, तो हो सकता है इसका वो ऑब्जेक्शन लगा के आपका एक नंबर काट ले। तो इसलिए जरूरी है कि हम ये वाला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भी लिख लेंगे और साथ नीचे ये भी लिख लेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब इक्वेशन 1 को सॉल्व किया गया तो 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1 के है, तो ये 12 इक्वेशन के पार जाके इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके 1 के साथ प्लस हो जाएगा और 2a इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। उसके बाद ये जो 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 13 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो a जो होगा उसका जो a होगा वो इक्वल टू आ जाएगा 13/2 के। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 13/2। अब हम b को दूसरी जो इक्वेशन है उसमें हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 8 प्लस 3b जो लिखा हुआ है उसको हम जो 8 है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे और 10 से जाकर माइनस कर देंगे। 10 से माइनस हो गया और उसके बाद 3b इज इक्वल टू 2 के आ गया। 10 में से 8 निकाला तो 2 आता है, तो 3b इज इक्वल टू 2 के हमने लिख लिया। और उसके बाद 3 के साथ b के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो b का कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट 2 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो हमने यही तो फाइंड करना था, a और b की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली है। तो ये वाला क्वेश्चन 7 हल हो चुका है और इसको हम पब्लिश भी कर देंगे।